सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। वही इसमें मेरा ये कहना था कि उस वक्त जो है अगर अल्लाह को ये लगा कि इस वक्त जो है इंसान को इतनी ही समझ है और इसलिए मैं इतनी ही चीजें कहूं, और फिर बाद में जब इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तब मैं जो है इनको और बातें बताऊंगा कि अब और भी नबी आ सकते हैं और भी नॉलेज आ सकती है। हम इस पे क्यों फिक्सेटेड हो जाएं कि नहीं अब यही जो है आखिरी है और इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। इसलिए कि इस दुनिया का आखिरी मानते हैं कि नहीं मानते? जब इस जो जितने भी कॉमन रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजन है, सब में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इस दुनिया का एक दिन आखिरी आना है। तो जब इस दुनिया का आखिर एक दिन आना है तो जाहिर है कि एक मौका ऐसा भी आएगा कि जब कम्युनिकेशन लास्ट होगा। कम्युनिकेशन हमेशा तो नहीं चल सकता। अगर कम्युनिकेशन हमेशा चलेगा तो दुनिया भी हमेशा चलेगी, और दुनिया का हमेशा चलने का कॉन्सेप्ट किसी भी रिलीजन में नहीं है। हर रिलीजन मानता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, चाहे आप ना माने। रिलीजन की बात कर रहा हूं मैं। जी मैं तो हिंदुइज्म, एक सेकंड में इसमें ये ऐड कर दूं कि जैसा हिंदुइज्म को मैंने समझा है, हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया खत्म होगी और फिर से शुरू होगी, तो एक साइकिल का खत्म कॉन्सेप्ट है होगी वहां ना, पे। वो कॉमन है। उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। हम भी ये कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी और हम एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, हम भी ये कहते हैं। हम इस दूसरी दुनिया में, जिस दुनिया को हम जन्नत या जहन्नम कहते हैं, उस दुनिया में सारी इंसानियत को जाना है। तो ठीक है, फर्क सिर्फ अल्फाज का फर्क हो सकता है, समझाने का फर्क हो सकता है, इंटरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है, लेकिन कॉमन आइडिया वही है। नहीं लेकिन तो जब इस दुनिया थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं। उनका क्या है कि ये नहीं कहना है कि जो है आपका जन्नत और इसमें जो है आप सेपरेट हो जाएगा, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि यही दुनिया का जो साइकिल है फिर से खत्म होगा और फिर इसी तरह की दुनिया फिर से बनेगी। उनका ये साइकिल है। वो इसी तरीके की दुनिया जो है, जो भी बनेगी, जन्नत भी ऐसी ही है लेकिन इससे बेहतर है, अपग्रेडेड वर्जन है। आज हम जो है थोड़ा सा जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं, कल मौसमी वीआईपी में सफर करेंगे, इतना ही तो फर्क है ना। तो बहरहाल कॉमन मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं वो इस चीज में मुत्तफिक हैं, इस दुनिया का एक दिन खत्म होना है। अब वो बाद में कैसी दुनिया होगी इसमें इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है। ये दुनिया के खात्मा होगा, इसमें सब मुत्तफिक हैं। जब इस दुनिया का खात्मा होना है तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, तो कभी कम्युनिकेशन आएगा। चलिए मैं कहता हूं इस्लाम को आप ना मानिए आखिरी कम्युनिकेशन, इस्लाम के बाद कोई दूसरा आया, वो कहेगा हम आखिरी कम्युनिकेशन है, आप ये सवाल उससे करेंगे तो वो उसके पास क्या जवाब होगा? जो जवाब उसका होगा वही हमारा है। और हमारा जवाब यह है कि जब इस दुनिया का एक दिन अंत होना है, खात्मा होना है, तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, और वो कम्युनिकेशन का खात्मा इस्लाम पर हो गया है। क्योंकि कोई दूसरा रिलीजन ने आके ये क्लेम नहीं किया है कि मैं नेक्स्ट हूं, बट इसलिए है, क्या बेसिस है इसका कि आपका कहना कि यही आखिरी है? किसी भी रिलीजन को जांचने के लिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड है? कोई है स्टैंडर्ड आपके पास? मेरे समझ से तो मैंने तो आपको अपनी अपनी बात बता दी कि कोई भी जो है, मैं आसमानी चीज को मानता नहीं। और मैं तो मेरी चल, आप नहीं मानते लेकिन आप समझते तो है ना। आपने कहा कि भाई हम लोगों की समझने की एबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी मैं समझता हूं कि समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड से मानेंगे कि ये रिलीजन है। कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना। स्टैंडर्ड यही है कि एक दूसरे से बेहतर है, बस इतने का ही स्टैंडर्ड है। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, क्योंकि कोई मेरे समझ से तो कोई अल्लाह है ही नहीं, वो तो कोई रिलीजन भेज ही नहीं सकते। मेरे समझ से तो ये है। मैं आपकी बिलीफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी समझ की बात कर रहा हूं कि आपकी समझ के एतबार से अगर कोई रिलीजन ये क्लेम करता है कि मैं एक रिलीजन हूं, ठीक है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है? कैसे आप तय करेंगे कि हाँ भाई ये रिलीजन है? कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना उसका, या कुछ नहीं है बगैर स्टैंडर्ड? एक ही पैमाना हो सकता है कि उसको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई फॉलो नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में, अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ मिलियन लोग हैं। आप उनको अच्छा समझेंगे? नहीं, अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे सिस्टम है। आज मैं तो कह रहा हूं कि सारी गलत है। देखिए, स्टैंडर्ड किसी भी रिलीजन का ये होता है कि उस रिलीजन के पास एक प्रॉफिट हो, मैसेंजर हो, और उसका कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, क्रिएटर के साथ हो, और उस कम्युनिकेशन का सबूत हो। जो ये कहे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ है, तो उसका कोई सबूत तो होगा, ठीक है। वो सबूत हम वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान हमारे पास एक सबूत है कि अल्लाह का इंसान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। उसका सबूत कुरान है। अब आप ये कहें कि भाई इस तरह तो कोई दूसरा मजहब भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसकी दलील ये होगी कि अगर आप कुरान जैसा दूसरा कुरान बना दें, ठीक है। कुरान के बाद मिलियंस ऑफ मिलियन किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी ये कहे भाई मैंने कुरान जैसा कुरान लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया बल्कि किसी इंसान ने बनाया था, इसलिए मैं भी उस जैसा इंसान हूं, मेरा आईक्यू लेवल भी उस जैसा या उससे बेहतर हो सकता है, लिहाजा मैंने एक कुरान नामी किताब लिख दी।
ठीक है, तब तो हम मान लेंगे कि भाई हो सकता है कि कुरान अल्लाह का कम्युनिकेशन ना हो। लेकिन जब कुरान ने चैलेंज दिया है कि आप इस जैसा पूरी किताब तो क्या एक आयत नहीं लिख सकते, और चैलेंज उन लोगों को दिया जो अरबिक लैंग्वेज में अपनी, ये समझ लीजिए कि अपने राइज पर थे उस जमाने में। अरबिक लैंग्वेज की जो एलोक्वेंसी है वो अपने राइज पर थी उस जमाने में जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ। हर एक आदमी जो है हर घर में शायर हुआ करता था अरबी का। उन लोगों को चैलेंज दिया कि एक वर्ष दिखा दो, वो नहीं दिखा सके। आज तक वो चैलेंज बरकरार है, कयामत तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये दलील है इस बात की कि अल्लाह की तरफ से, इसलिए इंसान उसको रिप्लेस नहीं कर सका। कल को आकर अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझसे अल्लाह ने कम्युनिकेशन किया है, हम उससे यही सवाल करेंगे कि अगर कम्युनिकेशन किया है तो आप उसकी दलील दीजिए। वो दलील देगा कि भाई ये किताब भेजी अल्लाह ने। हम उसको देखेंगे कि क्या एक इंसान उस जैसी किताब लिख सकता है। अगर लिख सकता है तो वो कम्युनिकेशन फॉल्स है, और अगर नहीं लिख सकता तो वो कम्युनिकेशन ठीक है। ठीक है, तो आपका बेसिस जो है बस कुरान के ऊपर है कि चूंकि कुरान जो है आपके हिसाब से इररिफ्यूटेबल है, कोई चीज उसमें आप गलत नहीं प्रूव कर सकते, इसीलिए दैट इज द प्रूफ कि ऑल दिस इज ट्रू। बिल्कुल, इसलिए कि जब कोई चीज गलत नहीं है तो उसको सही होना जरूरी है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत